गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एजुकेशन कैप्सूल चैनल पे। और जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो हम बात करने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग में भर्ती जो निकली हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये भर्ती निकली हुई है। संविदा वाली ये पूर्णतः भर्ती है, ठीक है। और यहाँ पे जो पद आपके होने वाले हैं ये 2619 पद होने हैं। और मानदेय जो है आपका ये 32,000 के समथिंग मिलेगा, ठीक है। और ये वैकेंसी किसकी तरफ से निकली है? तो ये वैकेंसी निकली है आपकी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से निकली है, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं, इसके नोटिफिकेशन को हम विस्तृत रूप से देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम आ गए हैं राज्य समिति बिहार की तरफ से जो आपका विज्ञापन निकला हुआ है उस पर। यहाँ पे देखिए ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है ये भर्तियाँ होने वाली हैं, ठीक है। और इसमें कह रहे हैं कि कहाँ पे ये भर्तियाँ कहाँ पे होंगी, तो ये कह रहा है कि आपके राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC में और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CSC में, तथा अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी APSC में आयुष चिकित्सक, ठीक है। आयुष चिकित्सक का मतलब हो कि आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी, ठीक है ना। इसमें जो है एलोपैथी के डॉक्टर नहीं होंगे, इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी के संविदागत रिक्त पदों पर एक मुश्त मानदेय जो है इनको 32,000 के समथिंग दिया जाएगा। उनके नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन इन्होंने आमंत्रित किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पद कितने हैं और योग्यताएं क्या होने वाली हैं। तो यहाँ पे आयुष चिकित्सक का ये पद है आयुर्वेदिक का, और इसमें जो है जनरल के 550 सीटें हैं, EWS के 138 हैं, 239 जो हैं शेड्यूल कास्ट के, और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति के 16 हैं, और EBC के 256 हैं, BC के 169 हैं, और 43 जो है WBC के हैं। यानी टोटल जो है 1411 पोस्ट केवल आयुष चिकित्सक के दिए हुए हैं। यहाँ पे अब हम अब हम यहाँ पे शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास अगर BA MS की डिग्री है, यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी की, या जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद नई दिल्ली की अनुसूची में शामिल होना चाहिए वो होगा। फिर अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, और बिहार राज्य आयुर्वेदिक या यूनानी चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए। इन तीनों में से मतलब होना चाहिए आपका। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं आयुष चिकित्सक के। अगला देख लेते हैं आयुष चिकित्सक होम्योपैथिक का। यहाँ पे भी आपके देखिए पद दिया हुआ है क्रम अनुसार। 395 जो है जनरल का है, और 71 जो है EWS का है, 139 SC का है, और ST का 8 है, 108 EBC का है, और BC का 58, और 27 जो है WBC का है। 706 पद होम्योपैथिक आयुष चिकित्सक के हैं। और यहाँ पे भी BHMS, ठीक है ना, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन ऑफ सर्जरी, तो इसकी डिग्री होनी चाहिए। ये अगर आपके पास है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे भी वही है, अनिवार्य इंटर्नशिप प्रशिक्षण होना चाहिए, और बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद बिहार पटना में निबंधन होना चाहिए इसका, ठीक है। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप इस फॉर्म को जरूर भरिए। फिर अगला है आयुष चिकित्सक यूनानी। अगला है आयुष चिकित्सक यूनानी। यहाँ पे भी देखिए पद क्रमानुसार दिए गए हैं। 204 जो है ये जनरल का है, ठीक है। इस तरह से आगे है, यहाँ पे टोटल 502 पद दिए हुए हैं, और जहाँ पे आपका होना चाहिए BUMS डिग्री जो है, यानी बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी, ये डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अनिवार्य इंटर्नशिप आप प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए, और बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद में इसका निबंधन यानी इंक्लूड होना चाहिए, इसका आपका होना चाहिए, ठीक है। टोटल जो पदों की बात हमने की थी शुरुआत में ही कि 2619 है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पे देखिए आपका जो उम्र सीमा होगी 1 अगस्त 2024 से, यानी ये 25 चल रहा है, तो पिछले अगस्त से आपका काउंट किया जाएगा, और 21 से लेकर आपका क्या होगा, अनारक्षित अगर है तो आपका 37 वर्ष होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष रहेगा। अनारक्षित वर्ग के अगर हैं, ठीक है, और EWS महिला, मतलब अनारक्षित और EWS की महिला जो हैं उनके लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष हैं। तो यहाँ तक आपको एज का समझ आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार द्वारा आलोक में निःशक्तों यानी दिव्यांगों के लिए 10 साल की इसमें छूट रहेगी, ठीक है। अगला है विभागीय कर्मियों के अतिरिक्त 5 वर्ष की अनुमान्य है, ठीक है, बशर्ते न्यूनतम पात्रता जो है धारण करते हों, ठीक है। फिर यहाँ पे आयु सीमा के लिए उन्होंने पहले ही बता दिया है, इच्छुक अभ्यर्थी स्वास्थ्य समिति अधिकृत, देखिए यहाँ पे वेबसाइट का नाम दे रहे हैं ये, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है
hss.bihar.government.in पे जाने के बाद आप ह्यूमन रिसोर्स खोलेंगे और वहाँ पे एडवर्टाइज पेज पे जाकर यहाँ से आप इनका एडवर्टाइज जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत रूप से इसको देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ऑनलाइन के अगर हम आवेदन की बात करें कि कब से आपका आरंभ होने वाला, तो ये 26 मई से अभी आवेदन आपका आरंभ होगा और ये 15 जून तक चलेगा। तो अभी आपके पास समय है, ठीक है। तो 26 मई से इसके ऑनलाइन आवेदन आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। आगे कह रहे हैं कि ये रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है और विज्ञापन ये तो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये एक विस्तृत सा है जिसमें आपका अभी 25 तारीख से आपका ये 26 तारीख से आपका ये ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होगा। तो ये थी हमारी तरफ से एक आवश्यक लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। फिर मिलते हैं ऐसी वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।